जोहार, नमस्कार। ज्ञानी मन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने कल वीडियो डाला था उसमें आपने कमेंट नीचे किया, उन कमेंटों के जवाब दिए जाएंगे कि क्या डीवी फिर से होगी। जिनका डीवी हो चुका है उनको उनका क्या होगा और मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनेगी, उस सभी बातों पे चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं और नॉन ज्वाइंट टीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, पुनः एक बार उन्हें फिर से बधाई। और साथ ही साथ पीएस वालों के लिए एक छोटा सा संदेश है इसमें कि जितने भी पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी भी मंत्री और नेता के दर पे भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। न ही उनका जिंदाबाद करना है, न ही उन्हें मिठाई खिलानी है। और अगर मिठाई खिलानी हो तो वकीलों को खिलाइए और अपने सगे संबंधियों को खिलाइए, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। और बस अगर मिठाई खिलानी है किसी मंत्री को तो नौकरी जब पंचायत सचिव की पूरी तरह से हो जाए, ज्वाइनिंग जब हो जाए, तो सिर्फ एक मंत्री को मिठाई खिलाई जाए। और मंत्री कौन है जो पंचायत सचिव के बारे में बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे? नीचे कमेंट बॉक्स में नाम उनका ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पंचायत सचिव को पाप बता रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी के नॉन ज्वाइंट टीजीटी के रिगार्डिंग जिनका डीवी हो चुका है उनको घबराने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीवी कैंसिल नहीं हुई थी कि डीवी फिर से दोबारा होगी। आपकी डीवी बस पोस्टपोन हुई थी और इस कारण जिनका भी जिन सब्जेक्ट की डीवी नहीं हुई है, जिन सब्जेक्ट में डीवी बाकी है, जिन अभ्यर्थियों की डीवी अभी रोक दी गई, तो उनकी भी डीवी फिर से स्टार्ट होगी। जिनकी डीवी हो चुकी है उनको घबराने की तनिक भी ज़रूरत नहीं होगी, पहली बात। बाकी जो सीटें 17,000 के समथिंग थी और अब 8500 के अराउंड जो वो शायद ज्वाइन किए हुए हैं टीचर, और जो 425 में और जोड़ दें तो शायद 9163 के समथिंग जो सीटें हैं वो बचेंगी, उस हट जाएंगी उसमें से 17,000 में से। और 9163 सीटों को हटाने के बाद 8409 सीटें बचेंगी जिनमें कि फ्रेश मेरिट बनेगी। और लेकिन जो अब उसके बाद अगर पूरी तरह से जब मेरिट लिस्ट निकलेगी, सबका डीवी जब हो जाएगा, सबका डीवी होगा, तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें आप जो ज्वाइंट टीचर हैं वो उनकी नौकरी तो खतरे में नहीं है, लेकिन उनकी पोस्टिंग खतरे में होगी, क्योंकि मेरिट सबकी बनेगी, उसमें उनका भी नंबर होगा। उनका जो पोस्टिंग है उनकी रिसफल हो सकती है। अगर आप रांची, मान लीजिए कि अगर आप रांची में पदस्थ हैं और आपका नंबर जो कम है, तो जो आपका मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो आपको हटा सकता है वहाँ से, रांची से, नौकरी से नहीं हटाएगा। लेकिन आप वो अगर चाह रहा है कि हम किसी दूसरे ज़िले में जाएं तो उसका जैसा कट ऑफ होगा और उस अनुसार वो आपकी पोस्टिंग को खतरे में पड़ सकती है आपकी, लेकिन नौकरी खतरे में नहीं है, बस इतना ही है। और बाकी जब मेरिट बन रही थी तो उसमें जो 25% पीआरटी वाला था उसे ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। वो सीटें थीं, वो सरकार भरने के मंसूबे सरकार के नहीं थे, वे सभी की सभी सीटें वैकेंट रह जाती। लेकिन अब इस जजमेंट के बाद जो 25% जो प्राइमरी टीचर वाला जो पोस्ट है वो भी इसमें, उस पर भी स्टेट मेरिट बनेगी। इस कारण जो पीआरटी वाले थे उनका भी उसमें भला हुआ। तो यही छोटी सी बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी। और अब नौकरी बहुत दिन नहीं है, 15 मार्च 2023 की डेडलाइन है। और मान लीजिए कि 15 मार्च तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कि फरवरी से ही आपको जो नौकरी है वो आपके हाथ में हो जाएगी और आप शिक्षक कहलाने लगेंगे। और पंचायत सचिव में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा ज्वाइनिंग कराने में, और क्योंकि सब कुछ हुआ है जहाँ पे बार बार आप जा रहे थे आयोग, तो आयोग वाले बता रहे थे कि मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर हम निकाल देंगे, तो 1 हफ्ते के निकालने की ज़रूरत तो है। अब देखिए ऑर्डर कॉपी कब आती है उस पर भी निर्भर करता है। बाकी तो सब कुछ ओके है और सब कुछ ठीक हुआ। यही छोटी सी बात थी। अगर नीचे कुछ इसमें गलत लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से हमने तो सब कुछ ठीक किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी मोटिवेट करना। नमस्कार।